अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 अक्टूबर 2024 की वो रात थी जिस रात बाबा सिद्दीकी की मौत से पूरे देश में खामोशी छा गया। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री रो पड़ी थी। हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में और पेट में लगी। गोली लगते ही खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। सबसे ज्यादा यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पे भी सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जब वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली थी तो हत्या कैसे हो गया। दूसरा सवाल, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम जुर्म कबूल कर रहा है, तो अब तक सरकार खामोश क्यों। तीसरा सवाल, जब भी चुनाव आता है तभी बड़े बड़े नेता बंदूक के निशाने पे होते हैं, जहां चुनाव आता है आतंक अपने आप पहुंच जाता है क्या। जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार, अतीक अहमद अशरफ हुसैन मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश, अब बाबा सिद्दीकी मुंबई। क्या इन सब के पीछे सरकार का हाथ है? लेकिन आखिर क्या हुआ था 12 अक्टूबर को? आखिर क्यों उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई और कौन करवाया था ये कांड? अभी उस कातिल का क्या हुआ? क्या सच में बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है? आप इस वीडियो में बाबा सिद्दीकी के मौत की पूरी कहानी समझोगे। मैं हूं अतहर, आप देख रहे हो टॉपिक 24 मीडिया। गोपालगंज के रहने वाले बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 1956 में पटना में हुआ था। हाँ, ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने हमेशा हर एक इंसान को मिलजुल कर रहने की सलाह देते थे। हाँ, ये वही बाबा सिद्दीकी है जिन्होंने हर साल इफ्तियार पार्टी में करोड़ों खर्च करके लोगों को जमा करके अच्छी बात बताते थे, मोहब्बत से मिलकर रहने की बात करते थे, जिन्होंने शाहरुख खान सलमान खान के बीच की दूरी इफ्तियार पार्टी में बुलाकर खत्म किया था। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक रहे हैं और वो इसी साल कांग्रेस छोड़ अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हुए थे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी वर्तमान में बांद्रा पूर्व से कांग्रेस विधायक है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन? एनबीटी में छपी खबर के मुताबिक 2 संदिग्ध हरियाणा के गुरमेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा संदिग्ध शिव गौतम अभी भी फरार है। और भी 3 नया नाम सामने आया है, दीशान, परवीन, शुभम। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हमलावर 1 से 2 महीने से सिद्दीकी पर नजर रख रहे थे और हत्या में उनकी भूमिका के लिए उन्हें एडवांस भुगतान किया गया था। इफ्तियार पार्टियों से मिली पहचान बाबा सिद्दीकी ने नेशनल मीडिया का ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्होंने रमजान के दौरान इफ्तियार पार्टियां शुरू की। उनकी इन पार्टियों में न केवल राजनीतिक हस्तियां बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी शरीक होने लगे। सलमान, शाहरुख खान से लेकर कई प्रमुख फिल्मी सितारे अक्सर इन इफ्तियार पार्टियों में नजर आते थे। शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसको लेकर सीधे एकनाथ शिंदे की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में डीसीपी क्राइम ब्रांच दत्ता नलावडे ने कहा है कि घटनास्थल पर 3 लोग मौजूद थे, 2 पकड़े गए और 1 फरार है। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें काम पर लगी है। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान या किसी अन्य एंगल से जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कर रही है और पुलिस ने कहा है कि तीनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और ये सभी हरियाणा की जेल में मिले थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस में एक आरोपी गुरमील सिंह को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपी की खोजबीन में जुटी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की गई। गोली उनके सीने में लगी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी को ऑफिस के बाहर गोली मारी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऑफिस के बाहर हत्या होने तक वास्तव में क्या हुआ। आइए जानते हैं। कार्यालय से कार की दूरी के बीच की गई वारदात। दरअसल बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी 9 बजे तक बांद्रा स्थित अपने ऑफिस में थे। 9:30 बजे के बीच दोनों एक साथ घर जाते थे। अचानक जीशान सिद्दीकी का फोन आया तो जीशान सिद्दीकी सबसे पहले ऑफिस से बाहर निकले। कार्यालय से निकलने के 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी हमेशा की तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए उसी कार्यालय से निकले
सिद्दीकी की कार कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। धमाके के बीच की गई गोलीबारी। ऐसे में बाबा सिद्दीकी वहां कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तभी अचानक एक बम फटा। कार्यकर्ताओं को लगा कि दुर्गा पूजा उत्सव चल रहा है, इसलिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हालांकि आसपास कोई देवी पंडाल नहीं था। ऐसे में भारी हंगामा हुआ और कार्यकर्ता उस ओर दौड़े जहां से आवाज आई थी। वहीं बम के विस्फोट से भारी धुआं और जोरदार गोलियों की आवाजें आने लगी। धुएं के कारण दिया चकमा। धुएं के कारण खांसी और आंखों में जलन होने लगी। ऐसे वास्तव में क्या करें? कार्यकर्ताओं को बाबा सिद्दीकी का ध्यान नहीं रहा। उस वक्त बाबा सिद्दीकी कार में खून से लथपथ पड़े थे। ये देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पास के लीलावती अस्पताल पहुंचा। हालांकि दुर्भाग्य से सीने में गोली लगने के कारण बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। हमलावरों के पास आधुनिक पिस्तौल। हमले के दौरान एक गोली बाबा सिद्दीकी के साथ आए व्यक्ति के पैर में लगी। साथ ही 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की कार पर लगी। हालांकि बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी। गोली फिर भी शीशे में घुस गई, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावरों के पास आधुनिक पिस्तौल रही होगी। हमले के समय कहां था सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल? बाबा सिद्दीकी को हमले से 15 दिन पहले वाई लेवल की सुरक्षा दी गई थी। इसके तहत बाबा सिद्दीकी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किया गया था। फायरिंग के दौरान ये पुलिसकर्मी कहां थे और असल में क्या हुआ, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने दावा किया है कि एक्टर सलमान खान से कोई जंग नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। इस बात की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। राहुल गांधी ने इस हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। खैर, बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, लेकिन लोगों के बीच सवाल यही उठ रहा है कि किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन सोशल मीडिया पे ही बताने वाले ने अपने इशारों में बता दिया और जनता को नजर आ गया कि एक सड़ा हुआ समाज इसके पीछे है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को तो मार ही दिया गया, लेकिन जरा ये देखिए, भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और कुछ ही देर बाद 11:15 बजे तक लोग जश्न मनाने लगे। Unknown man is finally here on दशहरा, दिस इज द न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मोहन लिखता है हैप्पी दशहरा। इसी के बाद शुक्ला जी लिखते हैं वेल डन अननोन। उसके बाद मंकी डी लुफी लिखता है गुड। उधर अरविंद केजरीवाल के नाम से प्रोडी पेज बनाने वाला लिखता है मरहूम बाबा सिद्दीकी को कि आज एक कुत्ता सिद्दीकी सुअर की मौत मारा गया। क्यों, सही कहा ना जीशान। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे वो समुदाय है जिसको इस बात का यकीन है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनको ढूंढा नहीं जा सकता। इसी तरह से सलमान खान, शाहरुख खान और मुस्लिम अभिनेताओं के साथ वीडियो शेयर करता हुआ लिखता है कि इस कुत्ते बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी रात में पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसी तरह से आशु लिखता है मर गया मुल्ला #बाबा सिद्दीकी। आप समझ सकते हैं कि एक समाज, खुला समाज, जिसके अंदर सत्ता में बैठे हुए लोग, लीडरान और गोदी मीडिया ने जो नफरत डाली है, आज पूरे देश के लिए कितनी जहरीली बन चुकी है। सोचिए, जिस बंदे की दुश्मनी किसी से नहीं थी, सिर्फ उसके मौत का जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि वो एक मुसलमान थे। कुछ चीजें सोचने और समझने लायक है। बिहार के डॉक्टर शहाबुद्दीन को कैसे कत्ल किया गया, वो आपके सामने है।
बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में संस्थानिक हत्या कर दी गई। उनके शव को भी संवैधानिक रूप से उनके पैतृक गांव नहीं ले जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाकर ले जाते समय गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के ही मुख्तार अंसारी ने जब बताया कि उनको जहर दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। अब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी उनके बेटे के ऑफिस के सामने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी के बावजूद मुंबई में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। एक खास समुदाय जश्न मनाता हुआ दूसरी तरफ नजर आ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि बाबा सिद्दीकी की 15 दिन पहले ही वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, तो इतना खतरनाक सिक्योरिटी के बावजूद भी बड़ी आसानी से उनको कत्ल कर दिया जाता है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हो सकता है, लेकिन ये भविष्य बताएगा। सोशल मीडिया तो कुछ और बता रहा है। नाज़रीन, मुफासा नाम के एक एक्स यूजर लिखते हैं कि नितेश राणे इसके पीछे हो सकता है, यानी जान से मारने की धमकी तमाम मुस्लिम और मुस्लिम लीडरान को दे रहा था। लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच भी दे रहा था। महाराष्ट्र पुलिस को इसको गिरफ्तार करना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए। और इसी के साथ नितेश राणे का लास्ट वीडियो धमकी से भरा हुआ शेयर किया गया, जिसमें वो मुसलमान को गाली दे रहा है और मारने की धमकी दे रहा है। प्रशासनाने दबाव टाकण्याचं काम करत आहे। कोण इथे मोठे पाकिस्तानचे भडवे राहतात, ज्यांच्यामुळे आम्ही आमचा नवरात्र साजरा करू शकत नाही। मग आम्ही पण ठरवलं की आम्हालाही त्या हिरवे डुक्करांना भेटायचं आहे आणि आमचा जो सुधीर बोस आहे, वो आमचा हिंदुत्वादी कार्यकर्ता है। वो इकबाल के कोई भड़वे आके इधर बैठे और मेरा वो तेरे इकबाल को जाके बोला कि वापिस अगर इधर तूने मस्ती करने की कोशिश की, दादागिरी करने की कोशिश की, तो घर पे आके नंगा करके तेरे को उधर मार के जाऊंगा। बहरहाल कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है कि भारत में जब कोई मुसलमान मरता है तो एक समुदाय खुशी मनाता है। और एक बड़ी बात यह क्लियर हो गई कि जब भी चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता बंदूक के निशाने पर होते हैं। जहां चुनाव का माहौल होता है वहां आतंक अपने आप पहुंच जाता है। जिसको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई हो उसको भी बड़े आसानी से मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी के कत्ल के 1 घंटे बाद हमने एक समुदाय को जश्न मनाते देखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सच्ची खबरें पहुंच सके। गोदी मीडिया से सावधान, अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।